दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप जैसा देख रहे हो मैं इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑफिशियल साइट पर हूं। और दोस्तों जीडीएस के लेकर आपकी बड़ी अपडेट यह है कि आज आपका रिजल्ट सभी सर्कल्स के जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, और सभी सर्कल के रिजल्ट आ चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपने रिजल्ट देख चुके होंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई है आपकी स्टेट वाइज। अब दोस्तों लॉक्यू कैंडिडेट्स आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। 38,926 भारी आप कह सकते हैं रिक्त पदों पर वैकेंसी भी निकाली गई। और दोस्तों रिजल्ट जब आया और पब्लिश किया गया तो जो कैंडिडेट्स लगातार आप इसे देख रहे हैं तो हताश रह गए। ठीक है, हक्के बक्के कह सकते रह गए कि किस प्रकार से रिजल्ट को प्रिपेयर किया गया है, क्या बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप यदि इस रिजल्ट को देखेंगे, किसी भी स्टेट के मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट का देखेंगे, जैसे बिहार देख ले, उत्तर प्रदेश देख लें, तो मतलब उसमें अधिकतर तो ऐसे बच्चे हैं 30% कह सकते हैं जिनके 100% मार्क्स है। ठीक है, 100%, उसमें भी कुछ अब ऐसे होंगे 99.5 है। तो इतना दोस्तों परसेंटेज 100 परसेंटाइल वाले दो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो 100% कैसे इतने ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें अब ये देखने के बाद कैंडिडेट जो क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो 80-85 नंबर लाए थे, इस बार उम्मीद थी कि अधिक वैकेंसी है, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। 90% वाला अप्रॉक्स कह सकते हैं कि आप 95% वाले के यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर ये बहुत निराशाजनक रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को कह सकते हैं कि इस बीच में क्या इंटरनली गड़बड़ी हुई है, क्या इसमें सारी चीज़ें अंदर में हुई है, या फिर आपके फेक कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आज जीडीएस का रिजल्ट आ चुका है और सभी सर्कल्स के आया है, तो इसमें आप देखने की प्रोसेस तो आपको मालूम है कि कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के आपके ये आइकन छुएंगे तो आपका जो है सारे सर्कल्स का आ जाएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड सिंपली टच करके कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं आपको एक स्टेट दिखा दूं, जैसे आप मान लीजिए मैं बिहार का देखता हूं, आप किसी भी स्टेट का देख सकते हैं। जैसे मैं बिहार का डाउनलोड किया दोस्तों, देखिए पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है। और इसमें यदि आप देखें सर्कल 4 के लिए ये जो बिहार का हुआ है इसमें, तो पहले ही नंबर से आप ये देख सकते हैं 100%, 98.8, 99.2, 100, इसी प्रकार देखेंगे 100, 100, 99, 99, 100। तो ये सारी चीज़ें 100% कैंडिडेट्स। तो इसको देखने के बाद बिल्कुल दोस्तों हर एक कैंडिडेट्स जो 80%, 90% अप्रॉक्स 94 कह सकते हैं, उनका यदि नहीं हुआ सिलेक्शन तो निराशा बिल्कुल हाथ लगी है। क्योंकि अब दोस्तों इसके पीछे दो वजह हो सकती है। देखिए, एक तो ये कह दे कि ये जो कैंडिडेट्स 100% वाले हैं तो ठीक है, नहीं कहा जा सकता 100% कैसे आया, लेकिन आप यदि कोरोना टाइम में, उस टाइम में 100% आया तो फिर कोरोना टाइम वाले 18 साल के कैसे कैंडिडेट हुए जो 10th पास हुए। ठीक है, और तुरंत फिर उन्होंने फॉर्म कैसे अप्लाई किया। तो यदि हुए कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी एज थी तो अप्लाई किए, पर इतनी मात्रा में हर एक स्टेट में कह सकते हैं आना कैसे संभव है। तो ये सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि अब ये बात आ रही है क्या दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए मैं इसी पर भी, ठीक है, इसी टॉपिक पर बात करूंगा। अब देखिए इसमें दोस्तों दो चीज़ें हो सकती हैं, सिंपली मैं फटाफट इस पर बात कर लेता हूं कि देखिए हुआ क्या कि आपका जैसे पिछली बार तक क्या था कि आपकी मार्कशीट, ठीक है, आपको मार्कशीट अपनी अपलोड करनी पड़ती थी 10th की उसमें, तो इससे सारी क्लियर हो जाते थे कितने नंबर आपका ये सारी चीज़ें 10th में आई हैं। पर इस बार क्या हुआ कि आपका सिंपली जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपके हर सब्जेक्ट वाइज आपको क्या है नंबर भरना रहा होगा। ठीक है, आपके 10th के कितने सब्जेक्ट हैं उसमें 90 पाए, 94 पाए, इस प्रकार नंबर करके भरना था। तो किसी ने हो सकता है, क्योंकि भरने वाले तो एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, और हो सकता है 100 करके अप्लाई किया हो, तो बहुत सारे इसमें तो अभी फेक कैंडिडेट निकलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जिस प्रकार से रिजल्ट बना है तो अभी निराश होने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस प्रकार करके इसमें तो बहुत सारे अभी फेक कैंडिडेट बनेंगे, और हो सकता है एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा जगहों पर अप्लाई किए। ठीक है, इसी प्रकार करके तो ये जो है आपके सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम जब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना होने पर वो निष्कासित किए जाएंगे। ठीक है, रिजेक्ट किए जाएंगे। तो ये आपकी दोबारा मेरिट लिस्ट फिर से जारी की जाने की संभावना है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ संभावना है। ठीक है, यदि एक फेक कैंडिडेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वजह मान सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरा क्या है दोस्तों कि आपका ये हो सकता है इंटरनली कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ, यदि इसका कट ऑफ क्या बने दोस्तों 99।
ठीक है 100 इस तरह कट ऑफ बनेगा। तो ये इतना कट ऑफ कैसे, तो ये बात है, तो ये इंटरनली हो सकता है गड़बड़ी, ठीक है, श्योरली नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंटरनली गड़बड़ी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मानकर अभी रिजल्ट का देखिए दोबारा यदि मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, यदि फेक कैंडिडेट पाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो फिर उनका रिजेक्ट किया जाएगा। तो सेकंड में जो भी कैंडिडेट आस लगाए हुए 97 वाले कम से कम, तो उनका सिलेक्शन अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों रिजल्ट का वेट कीजिए, ठीक है, अगर सेकंड लिस्ट आती है, अन्यथा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि होगा तो उसी टाइम आपके छटने के पूरे चांसेस हैं। और यदि इंटरनली भी होगा तो दोस्तों ये मालूम पड़ेगा नहीं अपने को। तो यही सारी दोस्तों अब ये GDS का रिजल्ट आने के बाद, चूँकि किस प्रकार से रिजल्ट आया, किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया, 100% वाले इतने ज़्यादा कैंडिडेट, 1-2 कैंडिडेट का समझ में आता है, 10 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट, लगातार आपके 50 से 100 कैंडिडेट यदि 100% आ रहा है इतनी लंबी लिस्ट में, और एक स्टेट का नहीं, एक से ज़्यादा स्टेट में यदि ऐसा हो रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी नज़र ज़रूर आती है। तो दोस्तों अभी GDS को लेकर यही अपडेट है। जैसे ही कोई न्यूज, ठीक है, आपकी आती है तो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई अपडेट्स हो तो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।